आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर को बचाना है और आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है ना, तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ आपको ऐसी लगेगी, लेकिन मणिपुर को बचाना है क्योंकि मणिपुर में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसा कभी देखा नहीं है, लेकिन MP MLAs मंत्री के घरों में हमले किए गए हैं, बीजेपी के ऑफिसेस, कांग्रेस के ऑफिसेस जला दिए गए हैं और ये सच है। अमित शाह महाराष्ट्र में, आपको पता है कि 288 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन 20 नवंबर को होने वाले हैं, सब कैंसिल करके इस समय अमित शाह टॉप लेवल मीटिंग कर रहा है। कॉन्राड सांगमा ने सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया है, आप समझ रहे हो। तो अब क्या होगा मणिपुर का, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे हम आज बात करेंगे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आसपा की। कई बार हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बात करेंगे और इस बार मणिपुर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो बस यही है। बाकी देखिए, कल आपका बहुत कॉल्स आए, हमने जैसे ही 1000 रुपये कोर्स बढ़ाए, 1000 रुपये दाम किया, ऑफर ख़त्म किया, तो बहुत सारे कॉल्स आए। तो इसीलिए हमने सिर्फ आज के लिए, भाई सिर्फ अब देख लो, जिनको लेना हो ले लो, 12 बजे तक रात आज 300 रुपये तक का मिलेगा। उसके बाद फिर हम इस ऑफर को ख़त्म कर देंगे। बाकी आप ये शानदार टॉपिक्स, अगर आपको लगता है कि अब थर्सडे को क्लास होगी स्पिरिचुअल विजडम पे, कमाल करेंगे, तो आप इस कोर्स को अवेल करें, चाणक्य नीति को। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे आसपा लगाया गया है मणिपुर में दोबारा से। दोबारा क्या, बहुत टाइम से लगा है, कुछ एरियाज में लगा, कुछ में हटा लिया गया, लेकिन 6 पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे लगा था वहाँ पे लगाया, मतलब पहले था, फिर हटाया, फिर लगाया गया। तो मणिपुर ने सरकार से यही बोला कि देखिए आसपा को विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही रहेगा? अब इसके बड़े ड्रॉबैक्स भी होते हैं। फुल पावर तो किसी को भी आप दे देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो RM शर्मिला को हम सब जानते हैं कि अब अजीब बात है, RM शर्मिला ने इतना लंबा फास्ट किया, 2016 में उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ी, लेकिन उन्होंने एक्शन लड़ा, सीटी बजा बजा के साइकिल पर उन्होंने वोट मांगे, और पता है क्या, वो हार गए इलेक्शन में, उनको वोट नहीं मिले। तो एक तरफ तो हम कहते हैं बदलाव चाहिए, और हमको क्या वाकई में बदलाव चाहिए? हम वोट करते हैं बदलाव के लिए? ये बहुत ही शर्म की बात है। एनीवे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र ने जो 6 पुलिस स्टेशन है मणिपुर के, उस पूरे एरिया में, उस ज्यूरिसडिक्शन में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट दोबारा से लगा दिया। अब अभी मैंने आपको बताया था कि नागालैंड में इंसर्जेंसी फिर से शुरू हो सकती है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, लगातार मिलिटेंट्स हमला कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जो औरतों की, बच्चों की लाश मिली, 6 लोगों की लाश मिली, तो उसमें माइटीज में और गुस्सा है। फिर जो उधर जो एक औरत के साथ बलात्कार और बहुत ही टॉर्चर हुआ, तो उधर कुकीज में गुस्सा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये बात है कि पहले अगर झगड़ा होता था तो शांत हो जाता था, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। सोल्यूशन क्या, राज्य बना दे, कुकी का अपना राज्य, माइटीज का अपना राज्य, कैसा कर सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। तो ज्यादातर पुलिस स्टेशन जो इम्फाल वैली में है, वैली में आसपा लगाया गया है। अब आपको पता है कि ये हिल ट्राइब्स कहती हैं कि वैली में आसपा लगा दो। अब पिछले साल मई में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उसमें वैली हिल डिवाइड सीधा सीधा हमको देखने को मिला है। माइटीज कहते हैं कि हमारे पास 40-50% एरिया है, 90% हम वैली में रहते हैं, और बाकी इतना 90% इनके पास एरिया, उसमें कम लोग रहते हैं, तो हमको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिलना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि हाँ मिलना तो चाहिए, काम शुरू करो। हिंसा भड़क गई, 1 साल हो गया, 220 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। देखिए, रिपोर्टेड आंकड़ा है, एक्चुअल में कितने मारे गए आपको नहीं पता। ऐसी भयावह कहानी, जो वीडियो आपने औरत को जो नंगा घुमाया जा रहा था, जो देखा, वो पुराना था, वो 2-3 महीने पुराना था। तो यानी कि ऐसे हो सकता है और भी इंसिडेंट हुए हो, ये मुझे भी बताया गया है। जब मैं कुछ एक्टिविस्ट के, मणिपुर के एक्टिविस्ट के से बात कर रहा था, उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो उन्होंने बताया सर वो तो रिपोर्टेड केसेस है, ऐसे और भी चीजें हुई हैं, राइट। तो दिल दुखता है, और मैं कई बार बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को मणिपुर में जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसे इंसान है जो इस समय इस हिंसा को रोक सकते हैं। अमित शाह ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सबसे पहले जाना चाहिए, है ना। तो वही हिसाब किताब। तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि मणिपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, राइट। पूरे मणिपुर में इस समय लगभग कर्फ्यू ही है। आर्म्ड फोर्सेस वहां पे तैनात हैं। जिरीबाम में ओपन फायर किया गया, कहा गया कि कल एक आदमी मर गया, 20 साल का लड़का, वो उसको गोली लग गई, मर गया। आधे किलोमीटर पे उन्होंने
एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर्स के ऑफिसेस फूंक दिए, घर फूंक डाले, मॉब ने रैंसैक। तो अब आपको पता चल रहा है ना कि कितनी ज्यादा सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि यहां पे लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि अरे भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, इन लीडर्स ने हमको फेल कर दिया, फेल्ड अस। चाणक्य नीति में चाणक्य बताते हैं कि राजा का सबसे बड़ा काम है सिचुएशन सही करना। एन बीरेन सिंह के घर पे भी अटैक किया गया है। अब आसपा का एक बैकग्राउंड देख लेते हैं सबसे पहले तो भाई देखो, ये जितने भी आपको कंट्रोलिंग एक्ट है ना, ये कॉलोनियल लेगेसी है। ब्रिटिशर इस एक्ट को लेकर आए थे और ब्रिटिश का सिर्फ सीधा सीधा यही था, जैसे आईएएस को ट्रांसफर करने का भी कंसेप्ट ब्रिटिश लेके आए थे, क्योंकि भाई उनका मेन मोटिव था कि पैसे बनाओ। तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट, जिसमें ज्यादातर जो नेता थे वो जेल में थे, पार्टीशन का एक बहुत बड़ी वजह वो भी बनी। तो जब ये हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, तब यहां पे भाई 9 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को ही था थोड़ा सा डेट, 1942, अगले दिन ही सबको जेल में डाल दिया। कैसे डाला? इसी आसपा के तहत। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में उठा के आसपा के तहत सारे लीडर्स को जेल में डाला। भारत आजाद होता है। भारत जैसे ही आजाद होता है, इंसर्जेंसी शुरू। नागास कहते हैं, अभी नागालैंड पे मैंने पूरा इतिहास कवर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं लेक्चर, कि नागालैंड में फिर से इंसर्जेंसी, वो पूरा मैंने कवर किया था। तो इधर एनसी बनता है, अंगामी फीजो कहते हैं कि हम तो अलग होंगे। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक इंसर्जेंसी की वेव चलने लगती है। अरुणाचल को छोड़ दें और मेघालय, ये हमेशा पीसफुल रही है, त्रिपुरा भी, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मणिपुर और नागालैंड में और आसाम में यहां दिक्कतें हैं। फिर 1958 में भारत सरकार को यह लगता है कि भाई इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए आसपा लगाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपा है, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं? मेन प्रोविजंस ये हैं कि पहली बात तो जब हालात बेकाबू हो जाएं तो आर्मी ही इसको कंट्रोल करती है। तो आर्मी को ये पूरी पावर देता है। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको पूरी पावर देता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गोली तक चला सकते हैं, वो आपकी जान भी ले सकते हैं अगर उनको लग गया कि तुम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो यहां तक कि जिस ऑफिसर ने गोली चलाई वो उसको प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जाए, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। जाहिर सी बात है ना, पूरी पावर दे दी। अब देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा है। ऐसे तो है नहीं कि हर जगह आप आसपा लगा देंगे, वो तो डिक्टेटरशिप होगी। जो एरिया डिस्टर्ब है वहां पे ही आसपा लगता है, ठीक है। अब आसपा लगा, कश्मीर में लगा, नॉर्थ ईस्ट में लगा, लेकिन फिर धीमे धीमे जब चीजें नॉर्मल होती है उसको हटाया जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कई बार भाई देखो, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। और आर्मी के ऊपर, मतलब फोर्सेस के ऊपर कई बार यह भी आरोप लगा है कि बेगुनाहों को मार दिया। बिल्कुल। अब इसमें अब आप ये देख सकते हैं कि कहां का आसपा, देखिए आसाम में तो है नहीं बिल्कुल, नीले जो नीला है ब्लू, वहां पे आसपा नहीं है इस समय। मेघालय में कभी था ही नहीं, क्योंकि हमेशा से भी मैं भी मेघालय घूम के आया हूं, मेरा नॉर्थ ईस्ट बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। और अगर भारत सरकार, देखिए एक यहां पे आप लिंक समझिए, मेन बड़ी प्रॉब्लम है यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट। अगर भारत सरकार यहां पे डेवलपमेंट करना शुरू कर दे, यहां पे रोजगार देना शुरू कर दे, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम, ठीक है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, तो लोग यहां पे वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस है। ऊपर से यहां पे इन एरियाज को कोई ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि सीटें ही नहीं है। भाई यूपी की बात सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि विधानसभा की 404 सीटें हैं, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें वहां पे 80। यहाँ एक सीटें दे के इनको लॉलीपॉप दे दिए कि एक सीट में घुस रहो। तो यहाँ पे कौन ही जो है वो इतना ध्यान देगा? भाई जब पॉलिटिशियंस आएंगे यहाँ पे, भाई कौन कैंपेनिंग करने आएगा? कोई नहीं आएगा। 2014 तो देखिए, जो भी हो, आप भले नरेंद्र मोदी से जितना भी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा इस एरिया पे ध्यान दिया है। लेकिन फिर भी सीटें बढ़ानी चाहिए, डिलिमिटेशन हो इस पूरे एरिया का, और आप लोकसभा की सीटें बढ़ाइए ताकि यहां पे भी लोग कैंपेनिंग कर इस एरिया को डेवलप करें। तो मेन यही है, डेवलपमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। नागालैंड में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, 30 से 40% है, समझ रहे हैं आप? और बल्कि स्कोप बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे, इस एरिया में बहुत ज्यादा है। अब इसीलिए ये इलीगल ड्रग ट्रेड का भी गढ़ बना हुआ है। गोल्डन ट्रायंगल से यहाँ पे बहुत ड्रग्स आते हैं, तो प्रॉब्लम ये भी वो बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं? तो त्रिपुरा, मिजोरम में तो कभी था नहीं, मिजोरम में, लेकिन ये जो आप जैसे नागालैंड में अभी आसपा है, ठीक है ना,
आप देख सकते हो त्रिपुरा में 1970 तक था, बस 2015 में रिमूव कर दिया गया। मणिपुर में लगा हुआ है 1980 में कुछ एरियाज में। अरुणाचल प्रदेश को तो एक स्टेट ही बना दिया गया, आसाम में हटा लिया गया, मेघालय में हटा लिया गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आसपा नहीं है, राइट। अब उसके बाद तो मणिपुर में अगर बात करते हैं तो भाई वही है कि 1950 के बाद से जब नागालैंड में इंसर्जेंसी शुरू हुई, एनएनसी बनी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर एक अलग स्टेट ही नागालैंड को बोल दिया था कि अब तो अलग स्टेट ही होगा, पूरी आर्मी बना ली थी भाई इन्होंने, तो वहाँ वो भाई मणिपुर में भी फैली। अब फिर वही है कि सरकार ने पूरी ताकत दे दी, तो जितने भी नागा डोमिनेटेड एरिया थे यहाँ पे, सेनापति हो गया, तमलोंग हो गया, उखरूल हो गया, भाई जाहिर सी बात है नागालैंड सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी सबसे बड़ी थी, तो जो नागाज डोमिनेटेड एरिया उन्होंने कहा कि हम भी लड़ेंगे, हम भी, क्योंकि भाई यहाँ ग्रेटर नागालिम उसमें तो सारे आते हैं ना, असम भी आ जाता है, अरुणाचल, म्यांमार सब आ जाता है, ठीक है। तो 1960 में जो कुकी जोमी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है चूरचंदपुर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, वहाँ पे अगेन इसको लागू किया गया और फिर 1979 में रेस्ट ऑफ द स्टेट पे भी लागू कर दिया गया, ओके। फिर यहाँ पे कुकी जो माइटीज है उन्होंने भी आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू कर दी कि ऐसे तो चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स बहुत सारी है ना, और वो आपस में राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं। अब मालौम मसाकर हुआ 2000 में, जिस पे आर्मी के ऊपर, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे। मैंने क्या बताया कि भाई गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आरोप लगे हैं। आरोम शर्मिला की हमने बात देखी, आरोम शर्मिला 16 साल तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की है, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन 16 साल तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की है। एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिली जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि 1528 फेक एनकाउंटर हुए 1979 से लेकर 2012 तक, सीबीआई 94 ऐसी किलिंग्स को प्रोब कर रही है, जांच कर रही है। तो अभी फिर से जो आसपा लगाया है, तो वही डर है कि अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, ये कम नहीं होंगी, ठीक है। तो आयरन लेडी ऑफ मणिपुर आरोम शर्मिला को बोला जाता है, लेकिन दुख की बात यही है कि इलेक्शन नहीं जीती। दैट इज वेरी वेरी सैड। तो आसपा को क्यों रीइंपोज किया गया है? तो 6 पुलिस यहाँ पे पुलिस चौकी में आसपा दोबारा से लगा दिया गया है। अब देखिए जिरीबाम जहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे दोबारा से रीइंपोज तो था ही। अब बाकी अगर देखो तो सेकमई, लमसांग, लामलाई, लेमाखोंग और मोइरांग, अब ये 6 जगह पे मॉब्स बेकाबू हो गए हैं। मैंने क्या बताया कल, भाई गोली चला दी, यहाँ पे गोली चलाई, एक 20 साल का लड़का मरा, और मॉब ने क्या किया, घर फूंक दिए पॉलिटिशियंस के। आप समझ रहे हो? तो ये 1 साल से जो हो रहा है, इट इज क्वाइट डेंजरस। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आसाम राइफल्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और यहाँ ये भी बोलते हैं ये लोग कि ये तो लाइसेंस टू किल है। अब आप आर्मी को अगर इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे देंगे तब तो हो गया। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आर्मी इस समय सिर्फ मिलिटेंट से नहीं लड़ रही है, लोग भी गुस्सा हैं, लोगों ने हथियार लूटे हैं, और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए मेरे भाई। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि देखिए डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। अब सरकार की अगर बैकिंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आर्मी कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार अगर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखे तो आर्मी जो है वो लिमिट पे रहेगी। बट अगेन बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी है। तो अब अगर मान लीजिए कि ये मेजर नहीं लिया जाए तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या बातचीत से चीजें हल होंगी? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका सेक्शन 4 सेक्शन 6 कि आर्मी के ऊपर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर बातचीत करें तो उससे मामला हल होगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी? अब यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बातचीत करने को कोई तैयारी नहीं है। अब किससे बातचीत करोगे? चलो मैं कह रहा हूं कि आपने 2 स्टेट बना दिया, एक माइटीज का अलग दे दिया आपने, कुकीज का, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन क्या नफरत खत्म होगी? भाई नफरत खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन अंदर तक नफरत बैठ क्यों? क्योंकि हिंसा हुई है, घर से निकालकर मारा गया है लोगों को, औरतों को मारा गया, औरतों का रेप हुआ है। तो जब यहां पे दिमाग खराब इतना ज्यादा है ना लोगों का कि हमारी कम्युनिटी के साथ तुमने ऐसा किया, तो वो झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको ये कॉन्फ्लिक्ट तो एंड करना पड़ेगा। कब तक चलेगा? जितना ज्यादा आप हिंसा करोगे उतना ही ज्यादा सरकार जो है इस पे सख्त रहेगी। भाई स्टेट के साथ आप थोड़ी ना, सरकार को क्या है, वो आसपा लगाती जाएगी। और ये देखिए यहां पे कुकीज और माइटीज के लीडर्स को एक छत के तो नीचे ले आए, लेकिन बातचीत है नहीं। एमएलए को मारा गया, एमपीस को मारा गया। भाई यहां पे आप समझिए कि जो माइटी मिलिशिया आरमबाई तेंगोल है, उन्होंने असेंबली बुलाई कांगला फोर्ट में, वहां पे एमएलएस को मारा गया, धमकाया गया। और जब इस ये न्यूज